धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस फॉर दिस डे लॉर्ड गॉड। हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन के लिए परमेश्वर। आज का दिन आपके लिए प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर। हम विश्वास करते तेरा अनुग्रह दया हमारे ऊपर बनाए रखता है परमेश्वर। आज का दिन उद्धार का दिन, आज का दिन छुटकारे का दिन, आज का दिन चंगाई का दिन है प्रभु। आज का दिन बरकत का दिन है परमेश्वर। आज का दिन सब्बात का दिन है परमेश्वर। आज के दिन में आपका महिमा हो रही है प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते प्रभु ऑनलाइन आने वाले हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर, और जो तेरे वचन को सुनने वाले हैं प्रभु जी, जो स्तुति आराधना होने वाली है प्रभु जी, उन सारे परमेश्वर हालेलुया ओ परमेश्वर, वो सारे चीजों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। स्तुति आराधना आत्मा सच्चाई से प्रभु जी, वचन तेरा हथौड़ा हाथ की नाई परमेश्वर, तलवार की नाई प्रभु जी, हर एक हृदय में कार्य करेगी परमेश्वर। हम विश्वास करते परमेश्वर हालेलुया, धन्यवाद देते आज का दिन प्रभु आपके महिमा में भागीदारी होने का दिन है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। आप ही हमारा प्रभु उद्धार करता है, आप ही हमारा चंगाई करता परमेश्वर है। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी। आज का दिन में प्रभु आपका महिमा उंडेलो प्रभु जी, आपका राज है, आपकी इच्छा पूरी होने दे यीशु के नाम में प्रभु जी। हम विश्वास करते यीशु मसीह प्रभु है हालेलुया। आपने किया बलिदान को परमेश्वर आज हम स्मरण करते परमेश्वर, और आपका उद्धार को प्रभु हम अंदर तुम्हें दी प्रभु जी, बहुताई से परमेश्वर हम लेते यीशु के नाम में पिता। हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, आपके नाम के महिमा होने दे परमेश्वर, आपका राज आपकी इच्छा पूरी होने दे। आदर मान सम्मान प्रभु हम आपको ही हम देते यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते पिता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया। आने वाले लोगों के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। अभिषेक हर एक जुए को तोड़ देता है मसीहत के जिंदगी में परमेश्वर। जो अभिषेक आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर उंडेला है, वो बहुतायत से परमेश्वर कार्य करे, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। स्तुति आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई कर प्रभु, ताकि तेरा महिमा हो सके। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया। ओरे नमः शिकंदरे हालेलुया। पावन आत्मा आजा मन में मेरे बस जा, आजा मन में मेरे बस जा। पावन आत्मा आजा मन में मेरे बस जा, आजा मन में मेरे बस जा। शांति का आत्मा आजा मन में मेरे बस जा, आजा मन में मेरे बस जा। हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा शांति का आत्मा, छुटकारा चंगाई की आत्मा, उद्धार देने वाले आत्मा, यीशु की साथ
थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू जीसस। हमें स्तुति आराधना करने के लिए अनुग्रह दो ईश्वर। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा। आमीन आमीन हालेलुया। हम उस यीशु मसीह की आराधना करेंगे जो जीवित है, जो मुर्दे में से जी उठा है। हालेलुया। उसके नाम की महिमा होने दे, यीशु के नाम से। हालेलुया। वो बड़े हम गठे, हालेलुया। हम चुपे वो दिखे। आमीन हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की आराधना आराधना। वो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा, वो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा। हालेलुया हालेलुया सबका रखवाला वही, सृष्टि के रचने वाला वही, हम सबका रखवाला वही। उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। हालेलुया यीशु मसीह की आराधना आराधना। वो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा, वो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा। हालेलुया हालेलुया प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी आशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। पहला पहला प्यार है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को पूरा करता चलो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है,
प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो, बोले तेरी स्तुति प्रशंसा हो, पल महिमा हो, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मारूंगा, तेरे लिए यीशु हर दम सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मारूंगा, तेरे लिए यीशु हर दम सहूंगा, पर मैं तेरे वचन को आटकाए रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को आटकाए रहूंगा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, तेरे द्वार जाने से मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार जाने से, तेरे गाड़े जाने से मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली नई जिंदगी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, करता रहूं मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करूंगा मैं सदा सर्वदा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओरा नमः शिकंदरबा, ओ तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को तू भी तू चाहे तो यहाँ पर कर, हालेलुया, सब मिलके हालेलुया हालेलुया
चल मुझे यीशु तू है जहां ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा चल मुझे Yes, Lord. Take us, Lord, where you are, Lord. Hallelujah. We want to come to your place, Lord. जहाँ तो है परमेश्वर वहाँ पर तो हमें लेके चल प्रभु हम चाहते हैं कि जहाँ तो है वहाँ पर हम आए हमारी इच्छा है परमेश्वर तेरे करीब आने के लिए धन्यवाद परमेश्वर और तू मुझे खींच ले प्रभु ताकि मैं तेरे और दौड़ा चले जाऊँ यीशुआ यीशुआ हालेलुया मुझे खींच ले मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा मुझे खींच ले मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा तेरे प्यार में यीशु मैंने सब कुछ पा लिया तेरे प्यार में यीशु मैंने सब कुछ पा लिया तेरे पीछे हम चले मुझे मुड़ने ना दे तेरे पीछे हम चले मुझे मुड़ने ना दे तेरे प्यार में यीशु मैं सब कुछ पा लिया तेरे प्यार में यीशु मैं सब कुछ पा लिया तेरे पीछे हम चले मुझे मुड़ने ना दे तेरे पीछे हम चले
चले आओ। ओ यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा उद्धार। हालेलुया हालेलुया। यीशुआ यीशुआ। हालेलुया। हमारा पास एक आशा है, वो आशा का नाम है यीशु मसीह, जो खेदित मनों को तसल्ली देता है, बेघरों को घर देता है, बीमारों को चंगा करता है, जो मरे हुओं को जलाता है, अंधकार में है उनको ज्योति में लाता है। हमारा पास एक आशा है, उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु नाज़रेत, जो कलवरी के क्रूस पर, जो हमारे अधर्मों के कारण उसको क्रूस पर टांगा गया, उसका निंदा की गई और उसको क्रूस पर मार दी गई, लेकिन वो निर्दोष होकर हमारा हरेक पापों को अपने ऊपर उठाया। आज यीशु के नाम एक आशा है। तो यीशु मसीह खाली मरा नहीं, लेकिन बाइबल बताती है उसको गाड़ा गया, और गाड़ने के बाद वो तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, वो मरण से जीवन उठा। हालेलुया। मौत से विजय हुआ। आज यीशु मसीह जीवित है। जितने लोग आज देख रहे हैं उन सब के लिए प्रभु ये वचन परमेश्वर आपको दे रहा है। जो यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले के अंदर ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम पर वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, सांप को उठा लेंगे और बिच्छू को भी नष्ट करेंगे। शैतान के सारे कामों के ऊपर हमें विजय यीशु मसीह में देगा। आज यीशु मसीह हमारे जीवन में अद्भुत से कार्य कर रहा है। सिर्फ एक विश्वास की जरूरत है। यीशु के पास कुछ ला के नहीं रख सकते। यीशु मसीह हमसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन विश्वास चाहता है। अगर हम अनंत काल के जीवन में जाना है, हमें स्वर्ग राज्य में जाना है, हमें उद्धार की जिंदगी जीना है, यहाँ पर खुशियों की जिंदगी जीना है, तो सिर्फ एक एक नाम है, वो यीशु का नाम है। हमें बाइबल बताती है कि स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे सिर्फ एक एक नाम दिया है, उसका नाम यीशु मसीह है। और बाइबल हमें ये भी दावा करती है, स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे सिर्फ एक एक नाम दिया है, वो नाम यीशु मसीह का नाम है। और उस नाम में जो भी विश्वास करता है वो नष्ट नहीं होता, बल्कि अनंत काल का जीवन को पाता है। आज हम आपसे यही कहते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है। अगर आपके पास यीशु के ऊपर विश्वास करना है, अगर यीशु के ऊपर विश्वास है, तो आप डरो नहीं कि यीशु आपका प्रभु है। सिर्फ विश्वास के कारण यीशु को ये कहे कि यीशु मसीह मेरे जीवन में आओ। अगर आप परिवार के द्वारा देख रहे हैं, तो आप ये कहे, यीशु मसीह मेरा परिवार में तू आ। आप कौन से भी क्षेत्र में आप यीशु मसीह को बुला सकते हैं। आपका पढ़ाई लिखाई हो, काम धंधे में हो, कोई भी परमेश्वर, हालेलुया, यीशु मसीह हर एक क्षेत्र में आने वाला प्रभु है। आप कौन से क्षेत्र में, आप बीमारी में हैं, डॉक्टर ने कहा आशा नहीं है, लेकिन यीशु कहता है आशा है। मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, मैं आदि और अंत हूं। यीशु कहता है, यीशु मसीह कहता है तुम नहीं मरेगा। डॉक्टर ने कहा है तुम्हारा समय सीमित है, लेकिन यीशु कहता है तेरा समय बहुत है, मैं तुझे जीवित रखूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह हमें मरने के लिए नहीं बुलाया, यीशु मसीह हमें अनंत काल का जीवन और बहुतायी का जीवन को जीने के लिए बुलाया है। जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है वो नहीं मरेगा, भले वो मर भी जाए तो स्वर्ग में अनंत काल के लिए जीवित रहेगा।
हमारे पास एक आशा है, वो यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सब के ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी कृपा आ रही है, अभिषेक आ रहा है, और बीमारी भाग रहे, दुष्टात्मा भाग रहे। इस समय में यीशु के नाम से हर एक अंधकार का काम नष्ट हो रहा है, यीशु के नाम से। इसी समय स्वीकार करो, यीशु के नाम में दुष्टात्मा के समय में ढांट, यीशु के नाम में। वो तेरे ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान के कामों को नाकाम किया है यीशु के नाम से। तो जयवंत से भी बढ़कर हो। हालेलुया। हम धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं। जहां हम नहीं जा सकते वहां तो जा सकते हैं पवित्र आत्मा, तेरा वचन जा सकता है पवित्र आत्मा। आज आपका वचन को भेजते परमेश्वर, इब्रानी 4:12 को भेजते यीशु के नाम है। हालेलुया। कुलुस्सी का 1:13 को भेजते यीशु के नाम है। उसने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर उसके प्रिय पुत्र ज्योति के राज्य में प्रवेश कराया है। और इब्रानी 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, दोधारी तलवार से भी छेद है, और हृदय हड्डी और भावनाओं को छेद करके सो कार्य में लाने वाला वचन है। आज ये वचन तुम बेच यीशु के नाम इस समय में कौन से भी क्षेत्र में बीमारी में है, वो परेशानी में, हताश निराश में है, वचन जा रहे उस समय अल्लाह परमेश्वर अलग कर रही है और उसको चंगाई दे रही है, छुटकारा दे रही है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। We give you glory Lord, we give you honor। आप महिमा काम करने वाला परमेश्वर है, तो अद्भुत से कार्य करने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं जैसे हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर जैसे वचन को सुनेंगे, हम प्रार्थना करते वचन उसको परमेश्वर जो आत्मिक मन्ना है, जो आत्मा का भोजन है, उसके द्वारा परमेश्वर आप हमें छुटकारा में लाते हैं प्रभु। वचन हमें जीवन देता है, वचन हमें जिंदा रखता है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका वचन हर एक के लिए जीवित वचन के रूप में और माना के रूप में और चंगाई छुटकारे के रूप में कार्य करे, ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांगता हूँ। सारा महिमा गौरव प्रभु यीशु मसीह हम आपको ही हम देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ है। आज का दिन शबात का दिन है और परमेश्वर हमसे बात करे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उसके संगति में रहें। आमीन। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जैसे हर एक जीवन में, हर एक के जीवन में क्या है, संकट है, और संकट के ऊपर कैसे हमने विजय पाना है। हमारे पास एक आशा है, जैसे पास्टर ने कहा है ना, एक आशा है कि वो हमें, है ना, आशा वो विजयता को लेकर जाता है। आमीन। जैसे पौलुस कहता है, हम वचन में देखेंगे 2 तीमुथी का 4:7 और 8। आमीन। जैसे यहाँ पर पौलुस क्या कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है,
मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह राज मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। अच्छी कुश्ती किसकी है ना? संसार में तकलीफ है, दुख है, समझते हैं, लेकिन उस समस्या के ऊपर विजय होने के लिए पौलुस कहता है मैंने वो सारे दुखों को उठा लिया, सारे दुखों को सहा, तकलीफों को। पौलुस के जीवन में हर तकलीफ आई, दुख आया, बीमारी आई, समस्या आया, वो भूखा रहना जानता था, है ना? वो बोलते हैं ना किस तरह परमेश्वर का वचन को लेके जाना चाहता था। परमेश्वर का वो इसलिए वो कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। क्या हमने अच्छी कुश्ती लड़ी है? हम भी उस स्थिति में, हम भी वो तकलीफ में, लेकिन परमेश्वर कहता है आज तुम्हें है ना विजय जीवन देने के लिए एक हमारे पास है। पौलुस कैसा लड़ा? पौलुस वो कुश्ती को कैसे विजय हुआ? यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। यीशु मसीह ने विजयता दी। आमीन। और एक वचन है 2 कुरिन्थियंस का 7:10। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसे पछताना न पड़ेगा, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से है ना, परमेश्वर भक्ति का, परमेश्वर के मार्ग में चलने से जो दुख उत्पन्न करता है वो क्या करता है? उद्धार को लेकर आएगा। लेकिन जो संसार में दुख में मरेंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा। उसमें क्या है? दुख में तकलीफ है, समस्या है। आमीन। इसलिए क्या लिखा है? संसार का दुख है ना, इसी कारण तुम्हें है ना संसार का भय, सांसारिक दुख हुआ तो तुम है ना मृत्यु उत्पन्न करता है। हाँ, संसार में देखो अगर दुख है तो उनके पास क्या है? उनके सिवाय, उनको मरने के सिवाय कुछ आशा नहीं। लेकिन हमारे पास आशा है। आमीन। हम दुख में है, तकलीफ में है, समस्याएं में है, लेकिन हम अनंत काल का जीवन में। लेकिन संसार के लोगों के पास आशा नहीं है, वो लोग के पास कुछ नहीं है। वो क्या देखते हैं? आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, है ना, वो मरने क्या देखते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी परमेश्वर हमें जीवन देता है। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर का, भक्ति का, धार्मिकता का है ना दुख हमें बोलते हैं उद्धार को उत्पन्न करता है। कितना भी तकलीफ हमारे जीवन में आए, लेकिन आपको पता है आपके घर में उद्धार आएगा। उद्धार आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उद्धार सबसे बड़ा संपत्ति है। और जिसने उद्धार पाया उसने सबसे बड़ी संपत्ति को पाया। आमीन। इसलिए वचन कहता है एक आत्मा को जीतना मतलब सारे जगत को प्राप्त करना। आमीन। यानी सारे जगत का अगर आप कीमत लगाओगे तो एक आत्मा का कीमत है। यानी इतना बड़ा संपत्ति उसको मिलता है जिसको उद्धार मिलता है। इसलिए दुख है, धार्मिक जीवन जीने वाले के लिए दुख एक अच्छी बात है, क्योंकि दुख से उद्धार मिलेगा। लेकिन संसार के दुख में, तकलीफ में रहेंगे, समस्या में जाएंगे और उनके पास यीशु नहीं है, उनके पास मृत्यु उत्पन्न करता है ना, उनके पास कुछ नहीं, हर समय वो चिंता में रहेंगे। इसलिए हम देखेंगे है ना कि ऐसे मार्ग, संकट से विजय होने के लिए कुछ मार्ग है, उसके बारे में हम थोड़ा सीखेंगे। आमीन। अभी धार्मिकता का मार्ग, पहली बात है, पहला मार्ग है धार्मिक जीवन, है ना। परमेश्वर हमको क्या बोलता है? परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? धार्मिकता का वस्त्र दिया है। आदम के द्वारा वस्त्र को खोया था हमने, लेकिन यीशु मसीह आया, धर्मी जीवन जिया। आदम धर्मी जीवन नहीं जिया, वो कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। लेकिन यीशु मसीह आया, उसने धार्मिकता का जीवन जिया
और उसने क्या किया, वो जिया और उसका धार्मिकता का वस्त्र हमें पहनाया। आमीन। इसलिए बोलते हैं सांसारिक धार्मिकता क्या है? सांसारिक धार्मिकता का मतलब क्या है? संसार के लोग भी करते हैं, धर्म का काम करो, पुण्य करो तो तुम स्वर्ग में जाओगे। आमीन। संसार का धार्मिकता क्या है ना? अच्छे काम करना, अच्छे कर्म करो, तुम्हें उद्धार मिलेगा, है ना? दान धर्म करो, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। आमीन। दान धर्म करो, पूजा पाठ करो। संसार के लोग क्या कहते हैं? धार्मिकता का असली धार्मिकता मतलब क्या है? पूजा पाठ करना, धर्म का काम करना, लोगों की मदद करना, है ना? पुण्य का काम है, इसके द्वारा तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन नहीं है, उसमें क्या लिखा है? सांसारिक धार्मिकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर, हमारी धार्मिकता परमेश्वर के सामने, अच्छे काम परमेश्वर के सामने गंदे चित्रे के समान है। आमीन। उसके सामने हमारा अच्छा काम कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे अच्छे कामों से हम उद्धार नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर की दया से हम उद्धार पाए। आमीन। इसके लिए उसका धार्मिकता होना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। इसलिए लोग बोलते, संसार के लोग कहते हैं, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता का मतलब क्या है? हम कुछ भी नहीं है, वहां पर क्या करता है? परमेश्वर हमें कुछ बनाता है। आमीन। हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम निर्बल हैं तब परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। देखो, हम संसार में दुखी थे, तकलीफ में थे, हमारे पास ताकत नहीं थी पाप से छूटने के लिए। देखो, एक शराबी को अगर शराब छोड़ने के लिए आप कितना कुछ कोशिश करें, उसको क्रश में डाले या किधर डाले, दारू छोड़ने के लिए कहे, लेकिन उसका दारू नहीं छूट सकता है। या कुछ ड्रग्स वाले, है ना, उनको कितना भी आप स्कूल में रखो, लेकिन वो वापस घर में आके वही करते। यानी ये संसार की धार्मिकता है, उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहे। लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता, जिसके जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता है, उनका जीवन बदल गया। आमीन। हम भी वैसे ही थे, पाप से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं हो रहा था। आमीन। लेकिन यीशु मसीह आए, हम जब निर्बल होते हैं तब परमेश्वर की धार्मिकता हमारे ऊपर आती है। आमीन। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर के दिव्य दर्शन के ऊपर घमंड करूंगा। जब मैं निर्बल हूँ तब उसकी धार्मिकता मुझ में प्रकट होती है। आमीन। हम पापी थे, तभी यीशु मसीह आया और उसने हमें धर्मी बनाया, उसकी धार्मिकता हमको दी। पहला वो धार्मिकता का जीवन जिया और उसने हमें धर्मी बनाया। देखो, अगर हमको किसी को उद्धार देना है, आमीन, तो उद्धार के लिए पहले मुझे जीना पड़ेगा, वो धार्मिकता का जीवन मुझे जीना पड़ेगा, तभी मैं दूसरों को उद्धार दे सकता हूँ। आमीन। मैंने उद्धार पाया है ना, उद्धार के द्वारा धार्मिक जीवन जिया है, तो मैं दूसरों को उद्धार दे सकता हूँ। लेकिन मैं धार्मिक जीवन नहीं जिया तो मैं किसी के लिए उद्धार का कारण नहीं बन सकता। यीशु हमारे लिए उद्धार का कारण बना क्योंकि वो धार्मिक जीवन जिया। आमीन। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं, हम देखते हैं कि देखो यहूदा, इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर सांसारिक दुख मृत्यु को उत्पन्न करता है, परमेश्वर की ओर से मिला हुआ, है ना, दुख हमें उद्धार को उत्पन्न। अभी यहाँ हम देखते हैं यहूदा इस्करियोत जिसने यीशु को पकड़ाया, और पतरस, ये दोनों यीशु के शिष्य थे। आमीन। दोनों में, है ना, धार्मिकता का वस्त्र था, लेकिन दोनों के अंदर क्या था, है ना, बदलाव था। दोनों ने, देखो, यहूदा ने गलती किया लेकिन उसने क्षमा नहीं मांगा। उसने जाकर, क्यों उसने जाकर, है ना, उसने आत्महत्या कराई। लेकिन पतरस ने भी 3 बार यीशु को इनकार किया, लेकिन पतरस ने क्या किया, जाकर पश्चाताप किया। उसके पश्चाताप ने क्या किया, उसको उद्धार मिला। आमीन। अगर यहूदा भी पश्चाताप कर सकता था तो वो भी बच सकता था। आमीन। यहूदा ने पश्चाताप नहीं किया क्योंकि यहूदा संसार में फंस गया। उस संसार की बातों को सुन के आकर उसने क्या किया, यीशु को पकड़वाया। इसलिए बोलता है सांसारिक लोग, है ना, संसार में उसके साथ, उसके अंदर कौन सा, है ना, लालच उत्पन्न हुआ पैसे का,
वो पैसा संभालने वाला व्यक्ति था, है ना, अकाउंटेंट था, वो खजानदार बोलते हैं ना, वो था। और उसके अंदर क्या आया? लालच है। और उसने क्या किया? यीशु को पकड़वाया। आमीन। यानी और उसने जाकर, इसलिए वचन में लिखा है ना, संसार का लोभ, संसार का लालच तुम्हें मृत्यु की ओर लेकर जाता है। और यहूदा को लेकर गए। लेकिन पतरस के अंदर नहीं था। कैसे हम जान सकते हैं? वो एक मछुआरा था। जब यीशु ने उसको बुलाया, वो एक बिजनेसमैन था, लेकिन सब कुछ छोड़ के यीशु के बिजनेस में आया। फिर भी उसके अंदर लालच नहीं था। अभी पतरस के हम देखते हैं, पतरस के अंदर जब इतनी सारी मछलियां आई, फिर भी उसने लालच नहीं किया, वो छोड़ के यीशु के पीछे चला। जब मछलियां आई, नाव फटने लग, बोलते हैं ना, जाल फटने लगी, उसने दूसरों को बुलाया। ये है ना उदारता का चिन्ह है। उसने खुद के पास नहीं रखा, उसने दूसरों को बुलाया। इसमें हम देखते हैं, इसके अंदर है ना लालच नहीं आया। शैतान कोशिश किया कि इसको ललचा कर, है ना, यीशु के पीछे जाने से रोक दूं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसके ऊपर बुलाहट रहती है, वो बोलते कभी भी संसार के अभिलाषा में नहीं फिसे। आमीन। वो बच गया, वो नहीं गया। उसने दूसरों को बुलाया, आओ तुम भी इसमें से ले लो। जब प्रभु आशीष देता है ना, तो मर्तबा आशीष देता है। आमीन। ये परमेश्वर की धार्मिकता। आमीन। हालेलुया। कितने बोलते हैं जीवन पाया और परमेश्वर के राज्य के लिए। देखो, पतरस परमेश्वर के राज्य के लिए एक अगुवा बना। जो परमेश्वर के लिए दुख उठाता है, वो परमेश्वर के लिए अगुवा बन जाता है, अगुवाई करने वाला बन जाता है। इसलिए यीशु मसीह तीसरी बार, है ना, जब मृत्यु में से जीवित हुआ, तब यीशु मसीह पतरस के पास आया और पतरस को पूछा, क्या पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? तो मेरे भेड़ों को चरा। उसको मिनिस्ट्री दी, उसको अगुवा का अभिषेक किया। क्यों? क्योंकि उसने पश्चाताप व्यक्ति को परमेश्वर फिर से उठाकर बोलते उठ और मेरा कार्य कर। आमीन। और पतरस के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। पतरस एक अगुवा, पहला अगुवा बना पतरस। पहला उठकर, जब पवित्र आत्मा आया, उसने उठकर पहले सुसमाचार सुनाया और 3000 लोगों का अगुवा बन गया। आमीन। आज प्रभु आपसे भी कह रहा है, आप जो देख रहे, परमेश्वर आपसे कह रहा है, आप अगर दुख उठा रहे हो, भले तकलीफ है, गलतियां हुई, पश्चाताप करके उठ जाओ। परमेश्वर आपको अगुवाई में बुला रहा है। आमीन। हालेलुया। हम देखते हैं धार्मिकता। आमीन। आज्ञा पालन। देखो, परमेश्वर का राज्य, अब्राहम ने भी क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा पालन किया। आमीन। धर्मी जीवन जिया। लेकिन देखो, उसने परमेश्वर के आज्ञा पालन किया और उसके बेटे को जब परमेश्वर ने मांगा, उसने क्या किया? दिया। उसके देने के कारण वो धर्मी ठहराया गया। अब्राहम धर्मी ठहराया गया उसके आज्ञा पालन करने के द्वारा। उसके बेटे को, है ना, देने के द्वारा वो क्या हो गया? अर्पण हो गया। वो धर्मी ठहराया गया। ये परमेश्वर की धार्मिकता है। परमेश्वर की धार्मिकता आज्ञा पालन में होती है ना, ऐसे ही नहीं आती। संसार की धार्मिकता दान धर्म, है ना, किसी को मदद करना, या बोलते हैं ना अच्छे कर्म करना। लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता उसके आज्ञा पालन। आमीन। हालेलुया। वो इसलिए बोलते हैं अब्राहम ने, है ना, आशीषित हुआ कब? जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। अगर वो बेटे को नहीं देता था, आज वो राष्ट्रीय, है ना, पिता नहीं कहलाता। वो आशीष का मूल हो गया क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उसने धार्मिकता, इसके लिए अब्राहम को धार्मिक गिना गया। धर्मी गिना गया। धर्मी गिनना बहुत जरूरी है। क्या आपको और मुझे परमेश्वर ने धर्मी गिना है? क्या उस स्तर तक आ गए कि हम दूसरे के लिए आशीष का कारण बने? आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता तब प्रकट होती है जब हम निर्बल होते हैं। आमीन। जब मेरे पास भी, मैं भी आपको बताती हूँ, मेरे जीवन में भी गवाही, मैं भी निर्बल थी, मेरे पास भी कुछ नहीं था। मैं बहुत कोशिश किया,
रोज चर्च जाती थी, 2 बार चर्च जाती थी, है ना। मैं कैथलिक बैकग्राउंड से, लेकिन मेरे अंदर मैं वो सब करके मैं धर्मी नहीं हुई। पाप मेरे अंदर था, गरीबी मेरे अंदर थी, समस्या मेरे साथ थी, कोई बदल नहीं हो रहा था। जब कुछ नहीं था, असहाय थी, निर्बल थी, तब परमेश्वर की धार्मिकता मेरे पास आई। मेरे परमेश्वर के आज्ञा पालन करना शुरू किया, पश्चाताप किया। देखो, पूर्वजों ने बहुत कुछ किया रहेगा। उन्होंने संसार की रीति से, है ना, अच्छे कर्म करने के लिए कोशिश किया रहेगा। अच्छे कर्म उनके नजरों में क्या था? पूजा पाठ करना, है ना, व्रत रखना, दान धर्म करना, उनके नजरों में क्या था? अच्छे कर्म थे। लेकिन उनके कर्मों ने मुझे अच्छा नहीं किया। मेरे जीवन में तकलीफ था, समस्या थी, और उनके कर्मों के लिए मैंने क्षमा मांगा। जैसे पवित्र आत्मा ने मुझ पर प्रकट किया, क्योंकि वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा आता है वो पाप, धार्मिकता, न्याय के बारे में नियुक्त करता है। और वो पवित्र आत्मा आया, और वो पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर हर एक पापों को उजागर किया, मेरे पूर्वजों का। और जैसे मैंने क्षमा मांगना और आज्ञा पालन करना शुरू किया, परमेश्वर की धार्मिकता मेरे अंदर आई। मैंने देखा कि मेरी धार्मिकता से मैं अच्छी नहीं हो सकती, मेरा परिस्थिति नहीं सुधर सकता, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया। मैं बीमार थी, मैं असहाय थी, अस्थमा में थी, लेकिन जब परमेश्वर की धार्मिकता आई, वो उसके आज्ञा पालन में मुझे चंगाई मिली, मुझे छुटकारा मिला, गरीबी से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, समस्या से छुटकारा। आमीन। ये क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता। और आखिर में ये छुटकारा पाने के बाद क्या मिला? उद्धार मिला। आमीन। सबसे बड़ी बात है ना, उद्धार जिसके अंदर आता है उसको चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है, आशीष मिलता है। आमीन। मेरे जीवन में पहले उद्धार आया। मैंने एक ही मांगा परमेश्वर से। जब मैंने आज्ञा पालन शुरू किया, मैंने एक ही परमेश्वर से मांगा, प्रभु मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करें। और वचन में लिखा है, यदि तू विश्वास करती है तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैंने वचन में परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु ये सब धन संपत्ति, ये जो मेरी जरूरत है वो तो मिल ही जाएगी, लेकिन उससे बड़ा, उससे पहला मेरे परिवार को और मुझे उद्धार दे। समस्या थी, गरीबी थी, तकलीफ था, खाने को नहीं था, लेकिन मैंने खाना पीना नहीं मांगा, मुझे अच्छा जीवन दे वो नहीं मांगा। मैंने पहले मांगा, परमेश्वर मुझे उद्धार दिया, वैसे मेरे परिवार को उद्धार दे, क्योंकि उद्धार मिलेगा तो उसके पीछे सब कुछ आएगा। आमीन। उद्धार के पीछे पैकेज है, आपका जरूरत का सब पैकेज आ जाएगा। आमीन। और मैंने वही मांगा। बुद्धिमान वो है, सोलोमन को परमेश्वर ने पूछा, मैं खुश हूँ, तुझे क्या चाहिए मांग। सोलोमन ने एक ही मांगा, प्रभु बुद्धि। आमीन। सोलोमन ने बुद्धि मांगा। क्यों? क्योंकि लोगों का न्याय करना क्या था, वो राजा था। अगर बुद्धि मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा। मैंने एक ही मांगा, प्रभु उद्धार मिलेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आमीन। एक व्यक्ति को बदलने के लिए उद्धार ही जरूरी है। आमीन। उद्धार काफी है, और उद्धार में सब कुछ आता है। आमीन। हालेलुया। ये है परमेश्वर की धार्मिकता। आमीन। कुछ नहीं था, धार्मिकता है। हमें सब कुछ भरपूरता से उमड़ता हुआ आशीष दिया गया। आमीन। और दे भी रहा। जैसे हम बाइबल में देखते हैं, राहाब भी एक वेश्या थी। जब कनान बोलते, जब जरीको में, है ना, परमेश्वर ने कहा कि मैं कनान देश तुम्हें दूंगा, लेकिन वहां पर एक यरीको का दीवार था, और वहां के लोग इतने जाइंट, जैसे दानव के जैसे लोग थे, हट्टे कट्टे ऊंचे, और उनसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर ने कहा वो देश मैं तुम्हें दूंगा। अभी वो देश देखने के लिए पहले यहोशू को, है ना, मूसा ने यहोशू और कैलेब को भेजा, और उन्होंने देखा ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, उनसे हम जीत नहीं सकते।
बहुत से गुप्तचरों को भेजा, लेकिन देश आशीषित है। क्या फलों से भरे हुए, दूध और मधु इतना आशीषित है, लेकिन बड़ी दीवार बांधी है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, है ना, और यहोशू और कैलेब गया, उन्होंने देखा, और उस समय जब उनको मारने के लिए आया यरीको के लोग, आमीन, तब एक वहां पर एक वेश्या के घर में रुके, उसने उनको छुपाया, जो राहाब थी, और वो जान चुकी थी कि तुम्हारा परमेश्वर बड़ा है। मैं जानती हूँ इस्राएल का परमेश्वर बड़ा है। वो जानती थी कि हमारे लोग तुमसे जीत नहीं सकते, जिनके साथ परमेश्वर है उनसे कोई जीत नहीं सकता। आमीन। इसलिए वो राहाब ने विश्वास से क्या कहा, जब तुम इस नगर को लोगे, आमीन, कृपया मेरे परिवार को बचाओ। आमीन। ये बोलते हैं ना, परमेश्वर ने विश्वास से इसने क्या कहा, मेरे परिवार को बचाओ। और उसके विश्वास के कारण, आमीन, जब यरीको नगर में वो गए, यरीको देश में, कनान में, तब बोलते हैं कि वो जीत गए। और राहाब को कहा कि जिस जगह में तुम रहोगे वहां एक लाल कपड़ा बांधा जाए। और देखो, विश्वास से राहाब क्या हो गई, अपने परिवार के लिए उद्धार का कारण बन गई। दुख था, राहाब के जीवन में भी दुख था, तकलीफ था, लोगों के ताने बाने थे, है ना, लेकिन विश्वास से उसने क्या कहा, मेरे परिवार को बचाया जाए। उसने खुद को भी बोल सकती थी, लेकिन उसने परिवार को, आमीन, खुद को से बचाने का है ना, वो सेल्फिश है, खुद गर्ज है, लेकिन परिवार को बचाना यानी परमेश्वर का धार्मिकता है। आमीन। क्योंकि यीशु खुद के लिए नहीं आया, सारे संसार के लिए आया। आमीन। और वो अपने परिवार को बचाने के लिए उद्धार का कारण बने। क्या हम किसी के लिए उद्धार का कारण बनते हैं? हमारे परिवार के लोगों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, हम जहाँ जॉब करते वहाँ के लिए हमें उद्धार का कारण बनना है। आमीन। आशीष तो सब जगह, हम अच्छे कर्म बहुत दिखाएंगे, लेकिन जितने दिन तुम आप वहाँ हो, वहाँ पर आप निकलने से पहले, सपोज एक ऑफिस में आप काम कर रहे हो, वो ऑफिस में आप काम कर रहे हो और आपका उद्धार हुआ है, और वहाँ पर अगर आपने एक को भी उद्धार नहीं दिया तो आपका ऑफिस में काम करना व्यर्थ है। अब एक को तो उद्धार लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इसी कारण आप उद्धार का कारण बनना चाहिए वहाँ। आमीन। मैं जिस ऑफिस में काम करती थी वहाँ पर मैं उनके लिए उद्धार का कारण थी। आमीन। और मेरा काम मैंने किया। जब मैं जाऊंगी उद्धार का कारण होकर ही जाएगा, उद्धार होकर ही जाएगा। आमीन। मेरे यीशु को मैं प्रकट करूंगी। आमीन। उद्धार का कारण, मैं जहाँ भी, हम अगर पड़ोस में रहते हैं वहाँ पर भी हमें उद्धार का कारण, एक न एक दिन वो लोग आएंगे, उनको उद्धार मिलेगा। आमीन। नहीं मिलेगा तो भी हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु वो कहीं भी जाएंगे उद्धार मिलेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं सांसारिक, देखो सांसारिक धार्मिकता क्या करता है, परमेश्वर के विरुद्ध काम करता है। संसार की धार्मिकता में क्या है, झगड़े हैं, घर में झगड़े, परिवार में झगड़े, ये संसार की धार्मिकता है। मैंने अच्छा किया इसलिए मेरा अच्छा हो गया, तूने बुरा किया इसलिए तेरा बुरा हुआ। ये धार्मिकता संसार की धार्मिकता है, परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है। आमीन। परमेश्वर की धार्मिकता बोलते हैं आशीष को लेकर है। अभी ये पहला मार्ग है। आमीन। इसलिए यदि, है ना, अपने शारीरिक मन को निकाल कर आत्मिक मन के लिए जगह दो तो आपको धार्मिकता का मार्ग करने में अगुवाई मिल सकती है। आमीन। इसलिए पहली बात, हमारे अंदर धार्मिकता का मार्ग जानना है तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, शारीरिक मन को निकालना पड़ेगा। शरीर का मन तुम्हें दुख देगा और शरीर का मन हमें बोलते परमेश्वर के विरुद्ध लेकर जाता है, लेकिन आत्मिक मन, है ना, आत्मा में, आत्मिक मन जगह, आत्मा में जब जगह देंगे तो क्या मिलेगा, हमें अगुवाई करेगा और शांति
और जीवन में बने रहे। आमीन। इसलिए सबसे बड़ा आत्मिक मन होना। इसलिए यूहन्ना 14:27 में क्या लिखा है? मैं तुम्हें मेरी शांति देता हूँ, है ना, जैसे संसार देता है वैसे नहीं। ये परमेश्वर की शांति है, ताकि तुम्हारा मन न घबराए। 14:27 में लिखा है, मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता वैसे नहीं, ताकि तुम न डरो, है ना। इसलिए शांति वो मिलने के लिए पहले शारीरिक मन को निकालकर आत्मिक मन डालना है। आमीन। अभी हम देखते हैं दूसरा मार्ग है भक्ति का मार्ग। अभी हमें भक्ति का जीवन, अभी ये धार्मिकता का जीवन है, भक्ति का जीवन जीना है। 1 तिमोथी 6:6 पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है ना। मिला? वही लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। आमीन। भक्ति, संतोष सहित जीवन, है ना, यानी आनंद पूर्वक, ये सबसे बड़ा संपत्ति है। ये भक्ति का जीवन है। भक्ति के जीवन में आपको आशीष मिलेगा। 1 तिमोथी 6:6 मिला आपको? आमीन। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। हाँ, सबसे बड़ा ही कमाई है। आपने जो कमाया वो नहीं, जिसमें आपको आनंद है, कमाया लेकिन उसमें शांति नहीं, आशीष नहीं, छुटकारा नहीं, तो क्या फायदा? आमीन। लेकिन वो कमाई जो संतोष पूर्वक है, जो परमेश्वर की ओर से मिली हुई है, वो सबसे बड़ा कमाई है। इसलिए जब वो विधवा ने 2 पैसा, है ना, 2 आना, 1 नाना उड़ने डाल दिया, 2 नाने, है ना, 2 सिक्के डाले, तो यीशु मसीह कहता है जिसने सबसे बड़ा डाला, ये क्या था? उसका संतोष भरा कमाई था, आनंद था उसमें। हम बहुत कमाते, लेकिन उसमें दुख है, तकलीफ है, निराशा है। पैसा आया तो क्या होता है? हम चिंतित हो जाते हैं, अरे अब इसको भरना है, इसको भरना है, इसको भरना है, ये लाइट भरना है ना। पैसा सब आया, लेकिन है ना, क्या लिया? दर्द को लेकर आए, चिंता को लेकर आए। वो संतोष की कमाई नहीं है, वो आनंद की कमाई नहीं है। लेकिन भक्ति से, जो परमेश्वर के भय से आपने कमाया है, भले वो 1000 रुपये भी न क्यों न कमाया हो, उसमें आपको शांति मिलेगी। आमीन। और वो पैसा कोई चोरी नहीं करेगा, वो कम पैसे में आपका घर चलेगा। आमीन। उसमें झगड़े रगड़े नहीं है, उसमें बीमारी नहीं है। ये भक्ति का जीवन है, ये भक्ति का कमाई। आमीन। अन्याय से नहीं, अरे कोई देखता नहीं चलेगा, नहीं, वो अन्याय का। परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं भक्ति का जीवन जीऊंगा। भले मेरे जीवन में, मेरे हाथ में 1000 रुपये क्यों ना आए, लेकिन परमेश्वर उसको मुझे संभाल। कंपनी में चलते, अरे चलेगा, बॉस को इतना बोल दो, बॉस थोड़ी देखता है, इतना खर्चा करने के लिए दिया है ना, वो नहीं। परमेश्वर विश्वास योग्य देखता है। आमीन। और वो कमाई से जो आपका है, वो कमाई से जब चलते, परमेश्वर उसमें आशीष देता है। वो संतोष सबसे बड़ी कमाई है। आमीन। हालेलुया। इसलिए जीवन, इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर आशीष चाहिए तो मत्ती 6:33 में लिखा है ना, परमेश्वर के राज्य को पहले ढूंढो तो सब वस्तुएं, है ना, तुम्हें मिल जाए। सबसे बड़ा कमाई क्या है? परमेश्वर के राज्य को ढूंढना। सही है। 6:33 मत्ती 6:33 इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर के, इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज और उसके धर्म की खोज करेंगे तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ, इसलिए तो पहले परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता को खोज करो। परमेश्वर की धार्मिकता क्या है, उसका राज्य क्या है? देखो, आप राज्य को खोजो। अभी राज्य बोलेगा तो किधर जाएंगे? अमेरिका, लंदन, इधर उधर नहीं। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के वचन में, जब वचन में आप ढूंढोगे, परमेश्वर का राज्य आपको मिलेगा।
परमेश्वर का वचन आपको अगुवाई करेगा, परमेश्वर की धार्मिकता वचन के द्वारा है। और क्या होगा? परमेश्वर बोलते हैं सब कुछ तुम्हें मिलेगा, जो तुम्हें जरूरत है सब मिलेगा, थोड़े समय में सब कुछ मिलेगा। आमीन। बहुत समय बोलते हैं सुबह सुबह उठकर देर रात को सोते तो भी आराम नहीं, दुख का भोजन खाते। लेकिन जो भक्ति का जीवन जीते वो बोलते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से उठते हैं, और वो सोएंगे तो भी बिस्तर में अच्छी नींद आती है, खाएंगे तो पेट भर खाएंगे। आमीन। ये भक्ति का जीवन है। आमीन। इसलिए कहते हैं कि भक्ति का जीवन। आमीन। इसलिए परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो। खोजना है तो धार्मिकता को और परमेश्वर के राज्य को खोजो। आमीन। ये है भक्ति का मार्ग। भक्ति के मार्ग के सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आमीन। हालेलुया। मार्ग नहीं जो हमें आनंद और शांति दे सकता है। आनंद और शांति भक्ति के मार्ग में ही मिलेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए लेकिन संसार हमें नहीं दे सकता, ये सब संसार हमें नहीं दे सकता है। आनंद भी नहीं दे सकता है और शांति भी नहीं दे सकता। संसार का आनंद पता है, सब कुछ है ना, फंक्शन है, फंक्शन खत्म हो गया, शांति खत्म, आनंद खत्म, है ना। लेकिन ये परमेश्वर का आनंद और शांति उसके राज्य को खोजने से मिलता है, और वो आनंद काल की है। देखो संसार में इतना तकलीफ है, लेकिन धर्मी लोगों को मैं विश्वास करती हूँ कि धर्मी लोग आनंदित है। आमीन। और धर्मी लोग इनमें फंसे हुए नहीं है। आमीन। आनंदित है, खुश है। इसलिए संसार के लोग देखते हैं ये धर्मी लोग कितना अच्छा है, अच्छा जीवन जी रहे, क्योंकि वो लोग गुप्त नहीं जानते, गुप्त हमारे पास है। आमीन। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं वो चाहता है कि भक्ति का जीवन, पहला यूहन्ना 2:16-17 पढ़ेंगे। 16-17। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसके अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वो सर्वदा बने रहेंगे। हाँ, देखो यहाँ पर सभी लिखा है। संसार की अभिलाषा क्या है? आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, है ना, शारीरिक अभिलाषा। ये संसार क्या करता है? संसार में है, ये भक्ति का जीवन जीने से रोकता है, और इसीलिए यीशु मसीह भक्ति का जीवन जिया और ये तीनों के ऊपर विजय हुआ। जब 40 दिन वो उपवास में गया, उसने तीनों के ऊपर विजय पाया। रोटी के ऊपर, है ना, घमंड के ऊपर और लालच के ऊपर, उसने तीनों पर विजय पाया। सांसारिक अभिलाषा, जीविका का घमंड और शारीरिक अभिलाषा। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मेरे राज्य को तुम ढूंढोगे तो इसके ऊपर आओगे। आमीन। इसलिए वचन में लिखा है कि 2 कुरिन्थियों 5:17 में जो यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है, सब कुछ नया हो गया। आमीन। जब हम यीशु में आते हैं तो हम शारीरिक अभिलाषा से छुटकारा पाते हैं, हम संसार की अभिलाषा से छुटकारा पाते हैं। आमीन। आंखों की अभिलाषा से छुटकारा पाते हैं। आमीन। क्योंकि यीशु में हमें शैतान बोल नहीं सकता है तुम पापी हो। यीशु में हम नया सृष्टि है, और शैतान को बोलना है मैं यीशु में नया सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत चुकी है, देख मैं नया बन गया। आमीन। ये भक्ति का जीवन है। और तीसरा लास्ट हम देखेंगे, है ना, विश्वास का मार्ग। आमीन। पहला मार्ग है धार्मिकता का, दूसरा भक्ति का मार्ग, अभी तीसरा है विश्वास। अभी भक्ति में तो चले, लेकिन अभी विश्वास में खड़ा रहना बहुत जरूरी है। अभी का समय में तो विश्वास में खड़ा रहना बहुत जरूरी है। आमीन। आज्ञा सारांश है, क्योंकि शुद्ध मन और अच्छे विवेक, रोमियो का 10:17, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। हाँ, देखो
विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। विश्वास कहाँ से आएगा? परमेश्वर का वचन आप पढ़ेंगे नहीं, परमेश्वर के संगति में नहीं रहोगे, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करोगे, तो विश्वास कहाँ से आएगा? संसार का सुनोगे तो संसार में आपका विश्वास कम होगा, आप गिर सकते हो। लेकिन वचन में लिखा है ना, इसका आज्ञा पालन का मतलब क्या है? विश्वास के अंदर क्या क्या आता है? अच्छा मन आता है, अच्छा विवेक आता है और कपट रहित विश्वास आता है। आमीन। पहली बात शुद्ध मन होना चाहिए, और बाइबल में लिखा है मत्ती 5 में, जिसके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। शुद्ध मन क्या करता है? विश्वास को उत्पन्न करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा विश्वास का प्रभु है। शुद्ध मन रहेगा तो परमेश्वर का विश्वास हमारे अंदर आएगा। आमीन। अच्छा विवेक, विवेक में अगर कचरा रहेगा, अगर सिस्टर के प्रति मेरे प्रति कुछ गलत है तो मेरा विवेक क्या है? खराब हुआ है। मैं उसके सामने कितना भी अच्छा बोलूं, लेकिन क्या होएगा? सही नहीं होएगा, क्योंकि मेरा विवेक खराब है। इसलिए वचन में लिखा है कि अच्छा विवेक, विश्वास के मार्ग के लिए एक दूसरे के प्रति अच्छा विवेक रखना बहुत जरूरी। किसने क्या बोला वो मुझे नहीं देखना है, परमेश्वर क्या बोलता है उसके प्रति मुझे उसके अंदर विश्वास करना है। आमीन। मुझे मनुष्य क्या बोल रहा है उसके प्रति मुझे नहीं देखना है, मुझे विश्वास से क्या देखना है। आमीन। इसलिए एक जगह में यीशु मसीह को शिष्य प्रश्न पूछता है, यीशु तू जाने के बाद इसका क्या होगा? है ना? यीशु ने कहा वो अगर मैं आने तक रहेगा तो तुझे क्या? आमीन। अगर परमेश्वर चाहता है, मैंने उसे स्वीकार किया है, मैं चाहता हूं कि वो मैं आने तक रहूं, तो तुझे क्यों? हमें है ना दूसरे की चिंता बहुत होती है, उसका क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, वैसा क्या हो गया। परमेश्वर बोलते हैं मुझे वो पसंद है, तुझसे मतलब क्या? मैंने उसे अपनाया है, वो जैसा भी हो मैंने अपनाया है, तो तुम कौन होते हो? वो मेरे लिए नया सृष्टि है, क्योंकि जिसके अंदर यीशु है उसके अंदर नया सृष्टि है। आमीन। हालेलुया। और कपट रहित विश्वास होना है। किसी को मदद करते हो तो कपट रख के नहीं करना, निस्वार्थपन। आमीन। कपट रख के, अगर मैं बोलते ना मैं देता हूँ कल तुम भी देवा, तो ये क्या है? कपट रही। दिया भी तो भी है ना, बोला तो नहीं, लेकिन अंदर विश्वास, इच्छा है अभी मैं दे रही हूँ मुझे भी देना चाहिए, है ना? तो क्या अंदर है? अंदर तो इच्छा है, और जब नहीं देगा तो उसके अंदर क्या आएगा? कपट आएगा। देखो उस समय मैंने उसकी मदद की, उसको मैंने दिया, अभी मुझे नहीं दे रही, उसके पास इतना है तो मुझे नहीं दे रही। उसे आशा पाने की छोड़ दो। जिस व्यक्ति को तुम देते हो, इसलिए वचन में लिखा है ऐसे व्यक्ति को दो जिसे वापस नहीं मिल सकता है। आमीन। नहीं तुम दे रहे हो वापस दे दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, संसार के लोग भी करते हैं, उससे आशीष नहीं मिलेगा। आशीष ऐसे इसलिए बोलते हैं ये हाथ से दे रहे हो तो ये हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। आमीन। उसमें आशीष मिलता है। ये है कपट रहित विश्वास। आमीन। इसलिए हम देखेंगे यिर्मयाह 15:16 और इब्रानी का 4:12। यिर्मयाह का 15:16। जब तेरा वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुआ, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरे कहलाता हूँ। हाँ, जब मैंने वो बोलते वचन को लिया तो मेरे लिए आनंद का उत्पन्न हुआ। वचन क्या करता है? आनंद। एक जगह में लिखा है एजिकल 3:3 में, क्या उसका वचन जब मैंने खाया तो कड़वा लगा। वचन जब आता है ना हमें कड़वा लगता है, लेकिन जब अंदर जाता है ना, देखो अभी करेला कड़वा है ना, लेकिन सबसे औषधि है। कड़वा है
खाने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन सबसे है ना बोलते हैं वो अच्छा है सेहत के लिए। परमेश्वर का वचन भी कभी कभी हमें पचन नहीं होता है, कड़वा लगता है, लेकिन यहाँ पर एक जगह में बोलते हैं जब खाया तो कड़वा लगा, लेकिन अंदर जाके मीठा हो गया। जब उसका कार्य होता है तब सफलता आती है। आमीन। इसलिए बोलते हैं वचन, इसलिए इब्रानी 4:12 में क्या लिखा है कि परमेश्वर का वचन प्रबल जीवित दोधारी तलवार की तरह गाढ़ गुदे गुदे को अलग करने वाला, भावना को छेदने वाला वचन है। ये विश्वास का वचन है। इसलिए कोई बीमार को अब ये वचन बोलो, परमेश्वर का वचन काम करता है। आपके मुंह से निकलना जरूरी है। आपके मुंह से जब निकलता है, अगर उसका कहीं ट्यूमर भी है, कुछ गांठ है, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन, लेकिन ये वचन गांठ के अंदर जाकर, हड्डियों के अंदर जाकर काम करता है। हमारे विचारों के अंदर किसी को मानसिक तकलीफ है ना, डॉक्टर के पास उसका दवा नहीं है, मानसिक तकलीफ के लिए कोई दवा नहीं है, वो लोग सिर्फ शौक दे सकते हैं। लेकिन पर वो वचन इब्रानी 4:12 का वचन मन के अंदर, भावना के अंदर काम करता है, अंदर जाकर काम करता है। जहाँ डॉक्टर नहीं कर सकता है वहां पर परमेश्वर का वचन काम करता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए लास्ट हम वचन देखेंगे कुलुसियंस का 6:7। कुलुसियंस का 6:7। पुरुषों का 6:7, 4 सॉरी 2 का 6:7। 2 का 6-7। हाँ, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। हाँ, जैसे तुम सिखाए गए वैसे बढ़ते जाओ। इस समय में परमेश्वर हमसे कहता है कि बढ़ते जाओ, प्रभु में बढ़ते जाओ और परमेश्वर का भक्ति का जीवन जियो। आमीन, क्योंकि ये जीना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज अगर संकट से विजय पाना है तो पहली बात धार्मिकता के मार्ग में चलना पड़ेगा, दूसरा हमें भक्ति के मार्ग में चलना पड़ेगा, तीसरा हमें विश्वास के मार्ग में चलना पड़ेगा। आमीन, तब हम निश्चित है ना विजयी हो जाएंगे, संकट से बाहर आएंगे। चाहे वो कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें से बाहर निकाले। आमीन, ये स्टेप है। जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी पर अभी 10 सीढ़ी है, नीचे से 10 गिनेगा। आप बोलेगा नहीं मुझे पहली से डायरेक्ट 10 सीढ़ी में चढ़ना है, नहीं हो सकता है। आपको एक से दूसरा, तीसरे से चौथा ये पार करना ही पड़ेगा, तभी आप 10 तक पढ़ेंगे, पहुंच जाएंगे। वैसे ही परमेश्वर का मार्ग भी वही है। जब आप धार्मिकता का वस्त्र, धार्मिकता के मार्ग में चलते हो तो दूसरा सीढ़ी आता है भक्ति का जीवन भी जीना पड़ेगा, और तीसरा लास्ट आता है विश्वास में। विश्वास का कदम उठाओगे तो परमेश्वर तुम्हें कार्य करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें मदद कर कि ये तीनों मार्ग में चलने के लिए, ताकि हम विजेता का मार्ग में हम जा सके। परमेश्वर हम धन्यवाद देते इस समय परमेश्वर जो आपने हमसे बातें की प्रभु, इस समय प्रभु हमें मार्ग, धार्मिकता के मार्ग में चलने के लिए, आपके भक्ति के मार्ग में चलने के लिए प्रभु, और विश्वास के मार्ग में चलने के लिए आप मदद करो परमेश्वर। वो धन्यवाद देते जितने भी लोग देख रहे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा आप उनके जीवन में कार्य करो। कहीं भी परमेश्वर हारा हुआ जीवन जी रहे परमेश्वर, इस समय उसमें से आप उन्हें छुटकारा दो यीशु के नाम से। हर एक बंधन उनके ऊपर से मुक्त हो जाए प्रभु, हर एक बंधन से मुक्त हो जाए। संसार की धार्मिकता से वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह उद्धार नहीं मिल सकता, लेकिन आपका प्रभु धर्मी जीवन जीने से उद्धार मिल सकता है यीशु के नाम से। इसी समय प्रभु जैसे वो पश्चाताप कर रहे, पवित्र आत्मा आप उनकी मदद करो। आपका अनुग्रह प्रभु उन्हें काफी है परमेश्वर आपके मार्ग में चलने के लिए प्रभु, यीशु के नाम से। हर एक दबाव
दबाव, हर एक निराशा, हर एक हताश में चलने वाली हर एक दुष्ट आत्मा के काम हम तुझे डांटते यीशु के नाम में। यीशु के नाम से। इसी समय हर एक को छोड़कर निकल जाओ। हर एक के जीवन में जो विश्वास में चलने से रोकने वाली हर एक दुष्ट आत्मा, अविश्वास की स्पिरिट, डाउट की स्पिरिट, यीशु के नाम से हम तुझे डांटते, यीशु के नाम से। ओ रानामा शिकांदुरिया रबा, आपके घर में समस्या, आपके तकलीफ में, आपके घर के जीवन में, घर के परिवार के लोगों के जीवन में तकलीफें, परमेश्वर आपसे कह रहा है आज तुम विश्वास के मार्ग में चलो, वो सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर तुझे अनुग्रह देगा। तेरी समस्या को मत देख। तू देखता है कि मेरी समस्या सबसे बड़ी है, लेकिन तू यीशु को देख। यीशु सबसे बड़ा है। यीशु तेरे जीवन में तेरे समस्या से तुझे छुटकारा देगा। तेरे जीवन में एक पहाड़ बनकर खड़ा है। प्रभु मैं कहां से छुटकारा पाऊं? वचन तो मेरे पास है, लेकिन मैं छुटकारा नहीं पा रहा। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हर समस्या में मेरा अनुग्रह काफी है। तुम बीमार में हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझे बीमारी से छुटकारा देगा। पैसे की तंगी है, पैसा रुकता नहीं। परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है विश्वास का कदम उठाओ, विश्वास से आगे बढ़ो, क्योंकि मैं वो परमेश्वर हूं जहाँ कुछ भी नहीं वहां पर है करके पुकारने वाला परमेश्वर। जहां पर तूने ढूंढा था वहां पर फिर से ढूंढ, तुझे वो आशीष मिलेगा, क्योंकि मेरा वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। आज तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। ऐसे लोग देख रहे हैं जिनके घर में कुछ नहीं है। आज प्रभु कह रहा है जहां तूने ढूंढा था फिर से ढूंढ, देख वहीं पर मैंने आशीष को रखा है। तेरे आशीष वहां पर है, तेरे घर में बरकत आएगी। आज के बाद तेरे घर में कभी तो तंगी में नहीं रहेगा। परमेश्वर का अभिषेक तेरे ऊपर है। उठ, तो बैठा है अभी, उठ। परमेश्वर कहता है उठ और उस जगह में जाकर ढूंढ, तो चीजों को पाओगे। जहां से तुझे निकाला गया था वहां फिर से जा। मैंने अब वहां पर तेरे लिए मार्ग तैयार किया है। तू वो जॉब को पाओगा, तेरे लिए मैंने मार्ग खोला है। उठ और फिर से उसी जगह में जा, परमेश्वर ने जगह रखा है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद होगा। तुम्हें घर से निकाला गया है, फिर से पश्चाताप हृदय से अपने घर में लौटा। तेरे परिवार तुझसे प्रेम करता है और तुझे स्वीकार करने के लिए तैयार है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर, हर एक को तूने आशीषित किया प्रभु, आपके अभिषेक से भर दिया है प्रभु। जो तकलीफ में थे प्रभु आपने उनको चंगा किया, छुटकारा दिया है परमेश्वर, क्योंकि तेरे पास आने वाला कभी खाली नहीं लौटता परमेश्वर। तू उसे आशीषों से भर दे। हम धन्यवाद देते परमेश्वर।
आपका राज है और आपकी इच्छा पूरी हो जाए। धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम दाना दशमांश के लिए प्रार्थना, अच्छा दाना लेंगे। Thank you, Jesus. परमेश्वर मेरा महान है। थैंक यू जी। परमेश्वर मेरा महान है। परमेश्वर मेरा, परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा यीशु के लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं यीशु के लिए, मैं सब कुछ करूंगा यीशु के लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। दांवों में जब आएगी कठिनाइयाँ, चलता जाऊंगा मैं, पीछे ना हटूंगा। जीऊंगा मरूंगा मैं यीशु के लिए, मैं सब कुछ करूंगा यीशु के लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें, सभा को समाप्त करें। परमेश्वर हम धन्यवाद देते, सचमुच प्रभु तू महान है। परमेश्वर वो परमेश्वर जैसे पौलुस कहता है, मसीह के लिए जीना परमेश्वर मरना मेरे लिए लाभ है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते इस कलीसिया को अपने चलाया। परमेश्वर आपने हमसे बातें की। परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु। इस समय प्रभु पूरा हफ्ता परमेश्वर वो तूने संभाला। परमेश्वर हम प्रार्थना करते जैसे प्रभु वो पूरे हफ्ते के लिए प्रभु संभालने के लिए आप अनुग्रह दे। परमेश्वर वो तेरा आशीष सबके ऊपर बना रहे। परमेश्वर और एक परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के नाम में प्रभु, क्योंकि जो शब्बात का पालन करता है तो उन्हें आशीषित करता है प्रभु। और एक के घरों में प्रभु तेरा आशीष बना रहे परमेश्वर, क्योंकि शब्बात में प्रभु तूने परमेश्वर हर एक को भवन में बुलाकर उन्हें आशीषित किया प्रभु। वो आशीष का मूल्य बनाए परमेश्वर। वो धन्यवाद देते पूरा हफ्ता उन्हें प्रभु आशीषित कर परमेश्वर। कोई चीज की घटी ना हो परमेश्वर, और भलाई और चंगाई सदा उनके साथ बनी रहे परमेश्वर। और सदा तेरे उपस्थिति में चलने के लिए प्रभु और तेरी आज्ञा पर चलने के लिए अनुग्रह दे परमेश्वर। हर एक को अपने प्रभु लाए प्रभु, हर एक से बातें किया परमेश्वर, हर एक को वचन सुनने के लिए अनुग्रह दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते। हर एक को तेरे लहू में डालते प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर। सारी महिमा सारा गौरव प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हैं। यीशु नाज़रेत के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सब कहे आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।